छू सकते हो अंबर को, छू सकते हो अंबर को, बस जुनून होना चाहिए। नामुमकिन कुछ नहीं है इस दुनिया में, बस गर्म खून होना चाहिए, गर्म खून होना चाहिए। टोकने वालों का क्या है, टोकने वालों का क्या है, वो आज भी टोकेंगे तुझे और कल भी टोकेंगे तुझे। बस तुम जो कर रहे हो उसमें तुझे सुकून होना चाहिए, तुझे सुकून होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो रेशियो का होगा कि एसएससी 2020 सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो का, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि A:B:C = 1/4, 1/3 और 1/2। तो आपसे पूछा है A/B, B/C और C/A का रेशियो बताइए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इस पर आने से पहले आपको बैलेंस करना आना चाहिए। रेशियो को जब तक बैलेंस नहीं करिएगा तब तक इसका मान नहीं बता सकते हैं। तो बैलेंस कैसे करिएगा, देखिए ये रेशियो दिया हुआ है, हम डायरेक्ट आपको ट्रिक ही बता रहे हैं। आप पहले क्या जानते थे उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। क्या कि जिसका लिखना होगा उसका ऊपर वाला लेंगे, जिसका लिखना होगा उसका ऊपर वाला और बद बाकी का नीचे वाला। जैसे 1 × 3 दूनी 6, तो 1 के लिए 6 आ गया। और देखिए 1 के लिए लिए तो 1 के नीचे वाला नहीं लेंगे। उसी तरह से आप b के लिए लेंगे तो b के ऊपर वाला 1 × 4, 4 दूनी 8। देखिए इसके नीचे वाला नहीं लिए। उसी तरह से आप c के लिए लेना है तो c के 1 × 3 चौका 12 ले लिए। अब चाहे तो इसको काट दीजिए या इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, आंसर दोनों से इक्वल आएगा। अगर काटिएगा तो 3, 4 और 6 होता है। काट दिए, ABC का रेशियो निकल गया। अब वैल्यू पुट कर देना है तो A/B यानी कि 3/4, 4/6 और उसके बाद में 6/3। काम करो, जो कटने वाला है पहले काट लीजिए, नहीं तो बाद में काटना पड़ेगा। काटिएगा तो ये 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। फाइनल 3 दूनी 6, तो बचा 3/4, यहाँ 2/3 और यहाँ 2 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अभी बताइए कि जिसका चाहिए उसका नीचे वाला लेंगे, सॉरी ऊपर वाला लेंगे। तो अभी इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करिएगा तो 3 × 9 × 9, यहाँ 2 चौके 8 एकम 8, यहाँ करेंगे तो 2 × 3 चौके, सॉरी 3 दूनी 6 चौका 24, यानी फाइनली इसका आंसर आ गया 9:8:24। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निश्चित राशि को A, B, C और D के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 1:3, B और C के हिस्से का अनुपात 2:5 और C और D के हिस्से का अनुपात 2:3 दिया है। तो बोला है क्या कि A और C के हिस्सों के बीच का रियल वैल्यू बता दिया है। अंतर है 3500, कितना है, 3510 है। ये रियल वैल्यू दिया है ए और सी के हिस्सों के बीच, और ये क्या है, रेशियो है। तो सबसे पहले रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, एक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेशियो में ये कन्वर्ट नहीं है। तो वो कैसे होगा, देखिए आप पहले से जो जानते होंगे कि पहले इन दोनों को बैलेंस करिए फिर इसको करिए। हम कह रहे हैं वो सब तरीका भूल जाइए, आप बिल्कुल नए तरीका से सीखिए कि यहाँ ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए और डी लिख दीजिए। लिख दिए। हम कह रहे हैं जब आगे बढ़िएगा आप तो पहले वाला लेंगे, और जब घूम कर आएंगे तो दूसरा वाला टर्म लेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो पहला वाला और घूम कर आएंगे तो दूसरा वाला। कहने का मतलब ये पहला है ये दूसरा है, और एक रेशियो से
एक ही बार लेना है, ऐसा नहीं कि इसको भी ले लिए इसको भी ले लिए, ऐसा नहीं, कोई एक ले लिए तो दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इन ए से शुरुआत करना है तो यहाँ ए ले लेते हैं, तो ये लिए तो एक गुने, अब आगे बढ़ इससे ले लिए, अब इसमें जाते हैं तो अब यहाँ पर पहला वाला तो 2 है, 2 ले लिए, अब इसका पहला वाला ले लिए, 2 ले लिए, पहला काम एक का कंप्लीट हुआ। अब बी के लिए तो बी का शुरुआत यहां से करिए, तो यहां से करेंगे तो 2 है तो 2 से कर लिए, आगे बढ़े तो यहां भी 2 है, ले लिए 2, लेकिन इस बार घूम कर आइएगा तो आपको दूसरा वाला लेना पड़ेगा, तो दूसरा वाला 3 ले लिए, इससे भी हो गया। अब सी के लिए तो सी का शुरुआत करते हैं 2 से, ले लिए, अब घूम कर आएंगे तो दूसरा वाला लेंगे, दूसरा यानी कि 3 और गुने 5 ले लिए। अब डी के लिए तो डी का शुरुआत करते हैं 3 से, तो 3 गुने, घूम कर आएंगे तो 3 गुने 5 ले लिए, सबसे हम लोग ले लिए, आपका रेशियो कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो इसे कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा कितना, 3 3 9 5 45। और बोला क्या, ए बी सी का रेशियो निकल गया, और बोला क्या कि ए और सी के बीच का अंतर 3510 रुपया है, तो ये रियल वैल्यू ना है। अब आपको यूनिट वाला वैल्यू निकालना है, तो यूनिट में कितना का अंतर है, तो यूनिट में देखिएगा 30 था, यहाँ 4 है, यानी कितना का अंतर है, 26 का अंतर है। 26 यूनिट बराबर 3510, तो 1 यूनिट बराबर भाग देंगे इससे तो 135 निकलेगा। 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया, 135। तो आपसे पूछा है कि बताइए डी का कुल कितना वैल्यू हुआ, तो यूनिट में कितना है 45 यूनिट और 1 यूनिट का मान 135, तो आपसे पूछा है तो आप गुना कर दीजिए, 45 गुने 135 बराबर हो जाएगा 6075, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है और उसके बचत का अनुपात 2:3 है, तो आप उसके खर्च का अनुपात बताइए। तो खर्च देखिए, जो भी आय है उसमें से बचत घटा दीजिएगा तो खर्च का अनुपात निकल जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि सर 3 कमा रहा है 2 घटा दीजिए, 5 कमा रहा है 3 घटा दीजिए, नहीं, ये एक अलग रेशियो है और ये एक अलग रेशियो है, इसमें जब तक रिलेशन नहीं देगा तब तक नहीं घटाएंगे। तो अभी बोला क्या कि बी के आय, तो आय तो बी का यही है, और ए के खर्च, सॉरी ए के बचत, ए के बचत तो इतना है, ए के बचत है और ये बी का आय है। बोला बी के आय ए के बचत का 3 गुना है, यानी ये इसके कितना गुना है, 3 गुना। तो आप यहाँ पर एक है तो ये कितना है, 3 है, ध्यान में रखिएगा, बैलेंस कर रहे हैं हम लोग रेशियो। बोला कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 गुना होना चाहिए। एक काम कर लिए, और इसको बैलेंस करने के लिए एक और तरीका होता है, क्या, ये पहला काम हो गया। सेकेंड क्या कि इसको भी बदल के गुना करते हैं, तो यहाँ 2 है तो इसको 2 और यहाँ 5 है तो यहाँ 5। अब रेशियो को सिर्फ और सिर्फ गुना करा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 36 का 18 और यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30। यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। गुना सभी में करा जाता है। हम क्या बताए कि आपको बोला है कि इसके ये 3 गुना है, तो यहाँ 3 गुना कर दीजिए। और एक काम और करना रहता है कि जिसमें रिलेशन देता है उसको बदल कर गुना करना रहता है। तो 2 यहाँ दिया है तो यहाँ 2, यहाँ 5 है तो यहाँ 5। अब बाकी सब में गुना कर दिए तो यही 18 और 30। पहले 18 कमाता है, बी 30 कमाता है, और ए 18 कमाता है और 10 बचत करता है। तो यहाँ इसका कितना खर्च हो जाएगा, इसका खर्च 8 हो जाएगा। यहाँ ये 30 कमाता है बी और खर्च कितना करता है, सॉरी बचत कितना करता है 15 का, तो यहाँ खर्च कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 15। तो इनके खर्च का अनुपात हो जाएगा 8:15।
15। ये ध्यान में देखिए ना, बैलेंस कर देने के बाद में ये इक्वल हो जाए, ये रिलेशन हो जाता है सभी रेशियो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने धन को 3 बेटों ए बी सी जो भी है उसके बीच में बांटता है 3, 4 और 5 के अनुपात में। बोला कि अगर इस अनुपात में नहीं बांटते, इस अनुपात में बांटते, ठीक है बांट दीजिए, लेकिन बांटने से पहले रेशियो पता नहीं है ना किसको कम किसको बेसी मिल रहा है, तो रेशियो को पहले बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करना अभी जस्ट सिखाए कि जिसका चाहिए उसका ऊपर वाला, बद बाकी का नीचे वाला। तो यहाँ 1 गुने 4 4 5 20, यहाँ करेंगे तो 1 गुने 3 3 5 15, और यहाँ 1 गुने 4 4 3 12, यानी कि पहले को 20 यूनिट तो दूसरे को 15 यूनिट तो तीसरे को 12 यूनिट देना चाहता है। पहले देखिए, पहले जो था इसको सबसे कम दिया था और इसको सबसे ज्यादा दिया था, लेकिन अब कह रहा है कि अगर हम इसको सबसे ज्यादा दे देते, आप बताइए कि यहाँ 3 यूनिट मिल रहा है लेकिन अब 20 यूनिट ज्यादा देना चाह रहा है। तो एक बात है, आप ज्यादा दीजिए या कम दीजिए, जिस धन को यहाँ दे रहा था उसी धन को न यहाँ दे रहा है, इसका मतलब ये धन और ये धन इक्वल होगा कि नहीं होगा? कहिएगा बिल्कुल होगा। तब तो ये जितना होगा इतना ही ये भी होना चाहिए। अभी तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए इन सब को जोड़कर यहाँ और इसको जोड़कर यहाँ लिखिए। तो जोड़ेंगे 15 17 27 20 47, और इसको जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12, और ये जो गुना है सभी में करा देते हैं। सभी में गुना करा देने का मतलब रेशियो बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 चौका 12 2 14, यहाँ करेंगे 4 7 28 4 चौका 16 2 18, यहाँ 5 7 35 5 चौका 20 और 3 23, यानी कि ए बी सी को इस अनुपात में दे रहा है। अगर यहाँ देता तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 15 180 हो जाएगा और 12 बड़ी 144। देखिए अब रेशियो बैलेंस हो गया। इसको जोड़िएगा या इसको जोड़िएगा, दोनों मिलाकर 564, ये भी पूरा को जोड़िएगा तो 564 ही है, और इसको भी जोड़ के देखिएगा तो 564 ही आ रहा है। दोनों अब बराबर हो गया, यानी धन तो वही है ना। बोल रहा है कि हम इस तरह से बांटते तो क्या होता, इस तरह से बांटते तो क्या होता, तो ठीक है ना। इस तरह से बांटते तो पहले वाले को मात्र 141 यूनिट मिलता, जबकि इस तरह से बांटे तो पहले वाले को कितना मिला, तो 240 ज्यादा मिल गया ना। तो बोला है कि इससे इसको ज्यादा मिल रहा है, कितना, 1188 यूनिट में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो यूनिट में 99 यूनिट बराबर रियल में 1188 मिल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1199 11 88, ये हो जाएगा 1 बना 12, यानी 1 यूनिट बराबर 12 मिल रहा है। तो पूछा है कि बताइए कि कुल राशि कितना है, तो 1 यूनिट का तो मान निकल गया, और टोटल राशि आप मन करे तो इसको जोड़ दीजिए या मन करे तो इसको जोड़ दीजिए, पूरा को जोड़िएगा तो 564 होगा, और 1 यूनिट का मान 12 और यूनिट में पूरा 564 यूनिट है। तो टोटल धन, टोटल जो कैपिटल है वो 564 गुने 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6768 रुपया का हो जाएगा। टोटल धन कितना था, तो 6768 रुपया था।
उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ पाए हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से पीछे जाइए, उसको देख लीजिए, और उसके बावजूद भी आपको बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर से हम बैलेंस करना सिखा देंगे। हम बैलेंस करने पर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी बोलिए देखने के लिए।